हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है डिक्शनरी। ये पाइथन में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और इसमें किस टाइप की वैल्यू से स्टोर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले पॉइंट में देख रहे हैं, द डेटा टाइप डिक्शनरी फॉल अंडर मैपिंग। ये हम लोग मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको कोई की वैल्यू पेयर्स स्टोर करना है, जिसमें आपको की का यूज़ करके आपको वैल्यू उठानी है या स्टोर करनी है, तो उस केस में हम लोग डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यू। जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि हम लोग मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग कीज और वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। द की वैल्यू पेयर इज़ कॉल्ड एन आइटम। हर एक की वैल्यू आइटम को हम लोग यहाँ पर आइटम बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मोहन 95, तो अपने पास ये एक आइटम है इस डिक्शनरी में, डिक्शनरी 3 में। एक आइटम राम 89 है, तो की वैल्यू पेयर्स को हम लोग आइटम बोलते हैं। अ की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाय अ कॉलन एंड कंसेक्यूटिव आइटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हर एक आइटम कॉमा से सेपरेटेड होता है, आप देख रहे होगे। जैसे ये की है, ये वैल्यू है, तो की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉलन यूज़ करते हैं, और एक आइटम को दूसरे आइटम से सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। एक आइटम में की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉलन यूज़ करते हैं, और हर एक आइटम को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करते हैं डिक्शनरी में। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डिक्शनरी 1। तो जब भी आप कोई नई डिक्शनरी बनाओगे, तो अगर आपको एम्प्टी रखनी है तो आप ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस आप रखोगे। अगर आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आप वैल्यूज़ ऐसे रखेंगे। जितने भी की वैल्यू पेयर्स होंगे वो आप इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दोगे। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। यहाँ पर मैंने पाइथन सेल खोल लिया है। यहाँ के एग्जांपल ले लेते हैं। डिक्शनरी 1 इक्वल टू जॉन, सेकेंड एज ले लेते हैं इसकी, एज 25। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम लोग डिक्शनरीज बनाते हैं पाइथन में। अगर फ्रेंड्स कहीं भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।